Hello friends, this is BS Academy classes presented by संदीप। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हम काफ़ी वीडियो सीबीएसई यूजीसी नेट के रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं बीएस अकेडमी चैनल पर, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में वर्क कर चुका हूँ 2 ईयर। और मैं सीबीएसई यूजीसी नेट एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड कर चुका हूँ 3 टाइम्स एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। ओके स्टूडेंट, और मैं सीएसआर एग्जाम एज अ जीआरएफ भी क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम से। तो ये जो वीडियो है कम्युनिकेशन पार्ट से रिलेटेड है, और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है सीरीज का। और इससे पहले मैं पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूँ, तो स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं। इससे पहले मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट सीरीज, आरएम सीरीज यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज, टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने वे में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है और कम्युनिकेशंस के कितने टाइप हैं, किस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारे बेस्ड ऑन चैनल्स। ओके, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड आर वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस यानी जो आप कहते हैं, बोलते हैं, और जिसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कहने और बोलने के दौरान, उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। तो क्या होता है, क्या है, जरा देखें। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशंस। तो वर्बल कम्युनिकेशंस में हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वर्बली, और कम्युनिकेशन जो है आपका वर्ड यूजिंग बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और ए पीस ऑफ राइटिंग, यानी कम्युनिकेशंस को आप जो स्टेब्लिश करते हो उसको कह के, बोलकर, लिख कर, किसी भी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन का जो मैसेज, जो एक एक्रोनिम होता है किस, किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी आपका जो कम्युनिकेशन होता है सामने वाले के सामने, आप जितना छोटा और सिंपल प्रेजेंट करेंगे उसके सामने, उसको उतना ही समझ में आएगा। यानी कभी कभार आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से सटीक से कह जाते हैं, उनके वर्ड्स अगर आप काउंट करें लिखने में या बोलने में बहुत कम रहते हैं, यानी वो बहुत सटीक बात करते हैं। तो उसी को कहा गया है कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नाउ वर्बल कम्युनिकेशंस आपका दो तरह का होता है। ओरल कम्युनिकेशन जो कि आप स्पीच के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन जिसको आप लिख कर प्रोड्यूस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर या सामने वाले को। तो रिटन तो क्या है क्या नहीं है जरा देखें। तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशंस। ओरल कम्युनिकेशंस में जो वर्ड यूज करते हैं इट इज सेड बाय स्पोकन होते हैं, या फिर स्पीच के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे सपोज करिए मैं किसी कोई को अपनी बात कह रहा हूं सामने वाले के सामने, तो जो मैं वर्ड कह रहा हूं वो स्पोकन वर्ड्स जो है वो स्पीच के द्वारा ही वो सुन पा रहा है। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इसके एग्जांपल है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, कलीग के साथ करते हैं, या टीचर क्लासरूम में जो अपने स्टूडेंट्स के साथ करता है उसका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। स्पीच के द्वारा होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, वीडियो फॉर्म में होता है, रेडियो फॉर्म में होता है, टेलीविजन में होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट जिसमें आप चैटिंग करते हैं ऑनलाइन स्काइप के द्वारा, या फिर आपका बोला जाए जो आप एक तरह से बातें करते हैं स्काइप पर, या फिर अभी मेरी बातें आप सुन रहे हैं, वो भी एक तरह का हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। ऑल्दो ये रिटन है तो ऑडियो वीडियो दोनों है, बट अगर मैं बात की करूं और आपको टेक्स्ट दिखे ना, तो वो एक तरह का ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये ओरल कम्युनिकेशन काफी काफी वे से इफेक्ट करता है, और इसमें काफी काफी लोग चीजें शामिल होती है, जिसमें स्पीच यानी पिच, वॉल्यूम, स्पीड और कितना क्लैरिटी से हम लोग बोल रहे हैं, वो इसमें फैक्टर सामने आते हैं ओरल कम्युनिकेशंस में। ओरल कम्युनिकेशंस के लिए हम आदमी का जब बोलता है तो आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जो आती है ये आपकी नॉन वर्बल में आती है। जो अभी हम नॉन वर्बल को अभी देखेंगे तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो आप जब बोलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, आप बोलते हैं, देखते हैं, एक तरह से इस तरह से देखते हैं कि आपका मैसेज बहुत तरह कन्वे हो जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उसके फैक्टर भी बहुत रोल प्ले करते हैं। आपने किस वे से कहा, किस कैसे बोला, आपका टोन क्या था, ये सारा का सारा रोल अपने प्रोड्यूस करता है कि आपने किस वे में सामने वाले को जो बातें कही हैं। तो इसमें यूजर इज अनेबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट स्पीकर इज डिलीवरिंग। ये जो है ये नॉन वर्बल का पार्ट है, नॉन वर्बल का, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल। ओके, नाउ रिटन कम्युनिकेशंस में, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम जनरली सिंबल, साइन का यूज करते हैं, और ये जो होता है वो
आपके सिंबल फॉर्म में या रिटन वर्ड में होता है। राइटिंग वे में हम करते हैं, रिटन वे में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपने कोई सिंबल यूज किया है, कोई आप ईमेल लिख रहे हैं, तो उसमें आप लैंग्वेज का यूज करेंगे, और उसमें जो मैसेज होता है वो प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है, या फिर ईमेल के द्वारा भी हो सकता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांसमिट होता है बाय ईमेल, बाय लेटर, बाय रिपोर्ट, बाय मेमोरेंडा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे में आप एक जगह से दूसरी जगह पर रिटन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, बाय यूजिंग ईमेल, बाय यूजिंग लेटर, बाय रिपोर्ट और मेमोस। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशंस होता है सेंडर रिसीवर तक जो अपने मैसेज पहुंचाता है, वो एक तरह से वर्डलेस होता है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की वर्ड, टेक्स्ट या वॉइस का हम यूज नहीं करते, बल्कि एक तरह का हमारा जो खुद का फिजिकल अपीयरेंस होता है उसके द्वारा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे हैंड जेस्चर आते हैं, बॉडी जेस्चर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, हमारा पोस्चर होता है, बैठने का तरीका, हमारी वॉइस का टोन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे जो आते हैं फैक्टर्स होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, यानी किस वे में स्पीकर ने वो बॉडी लैंग्वेज से बोला है। जैसे आप सपोज करिए आप बहुत खुशी से एक कोई बात अपने चेहरे अपने सामने वालों को कह रहे हैं, तो आपकी बोलने का तरीके से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आप बहुत खुश हैं। अगर आपने किसी को थैंक यू बोला है और थैंक यू वर्ड आपने एज अ प्रेशर में आके बोला है या फिर आपने बहुत खुशी से बोला है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके इंटोनेशन से ही पता चल जाता है कि आपने वो जो मैसेज सामने वालों को कन्वे किया है उसका संदर्भ क्या था। ओके स्टूडेंट, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है रिसीवर को अपने मैसेज को इंटरप्रेट करने में बहुत आसानी देता है। नॉन वर्बल्स में हम कुछ सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो वर्बल मैसेज को, यानी इसमें हम वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज सिग्नल जो होते हैं वो वर्बल मैसेज को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। और समटाइम्स नॉन वर्बल जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से, तो इसमें मैसेज की इफेक्टिवनेस को भी क्षति पहुंचती है। ओके, इसमें कैसे सपोज करिए आपको किसी सामने वाले ने बताया है कि जैसे सपोज करिए हम जैसे बोलते हैं कि अगर कोई आदमी हमारे सामने नजर झुका के बोलता है तो वो हमसे झूठ बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभार किसी बहुत से लोगों की जो आदत होती है सामने वाले से बात करने के समय उनकी नजर झुकी रहती है, तो समझ लगता है कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। तो ये नॉन वर्बल जो रिस्पॉन्स मिला रिसीवर को सेंडर से, रिसीवर को सेंडर से मिला, तो उसी से पता चल जाता है कि सामने वाला जो लोग कहना चाहता है। तो कई बार ये कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाते हैं, नहीं वो कहना कुछ और चाहता है और आप कुछ और समझ लेते हैं बाय यूजिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझकर। ओके, तो कुछ नॉन वर्बल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से जरा देखें, तो इसमें इमोशंस को कन्वे किया जाता है। वर्बल मैसेज जो होते हैं उसका कभी कभी उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाता है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब एक तरह से अपोजिशन होता है, एकदम अपोजिट होता है। ओके, मल्टी चैनल द्वारा होता है। मल्टी चैनल का मतलब है आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसके पोस्चर, उसके बोलने के तरीके, उसके मतलब उसके पहने हुए, उसका ड्रेसिंग, यानी एक फैक्टर नहीं, इसके अंदर काफी फैक्टर होते हैं जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम उसके सामने रखते हैं। यानी एट अ टाइम किसी आदमी को आप देखें तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के साथ साथ उसके ड्रेसिंग सेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका बोलने का तरीका, उसका जूते पहनने का तरीका, उससे काफी हमें मैसेज कन्वे हो जाता है। यानी काफी आपने एक फैक्टर को एनालिसिस नहीं किया बल्कि मल्टी फैक्टर्स को एनालिसिस करके उसके बारे में पता किया। ओके, कल्चर कंटेक्स्ट में इसमें बहुत रोल प्ले होता है। जैसे आप कहीं जाएंगे तो बहुत से देशों में जो आपका स्वागत होता है तो आपको जी मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक कंट्री है जिसमें मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो उसमें जीप दिखाकर सामने वाले का क्या करते हैं स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे जीप दिखाने को एक तरह से आपको बोला जाता है कि सामने वाला मुझे जीप चिढ़ा रहा है, यानी मेरे से किसी तरह की अभद्र व्यवहार कर रहा है। बट इसलिए कल्चर कंटेक्स्ट में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मैसेज होता है एकदम डिफरेंट होता है। और ये जो होता है मैसेज जो होते हैं ये एम्बिगुअस होते हैं। एम्बिगुअस मतलब यानी एम्बिग्यूटी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो हो सकता है कहना कुछ और चाहता हो और आपने उसकी डिफरेंट फैक्टर को देख के कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया। तो ये जो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं नॉन वर्बल, ये एम्बिगुअस इन नेचर होते हैं, यानी समझ नहीं आते हैं। मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, जिसमें हम एनालाइज करके दूसरे वाले को देख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन यानी आपके चेहरे के हाव भाव, आई कॉन्टेक्ट, आप कैसे वे में देख रहे हैं किसी को, आप किसी को स्टे कर रहे हैं या फिर आप बहुत आसानी से उसको देख रहे हैं, किस वे में देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस या फिर आपका मूड।
आप किस वे में मूड से आप बात कर रहे हैं उससे, तो उससे पता चल जाता है आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। स्टाइल एंड पर्पस से क्या मतलब समझते हैं? तो स्टाइल एंड पर्पस में हमारा एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशंस और एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें यूज होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम स्टेब्लिश करते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच आपस में बातचीत करके करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले हम फॉर्मल कम्युनिकेशंस के बारे में देख लें। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस में हमारे जो एक इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो प्रोटोकॉल्स को सामने रखते हुए हमें बातें करनी होती है। तो कम्युनिकेशंस के जो फॉर्मल फॉर्मेट्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू दौरान आप एक अलग तरह की फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, यानी फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, यानी आपके रूल्स डिफाइन होते हैं। उसी तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशंस में स्टैब्लिश करने से पहले आपके रूल्स भी डिफाइन होते हैं। सपोज करिए आप अपने बॉस को लेटर लिख रहे हैं ईमेल के द्वारा, ईमेल लिख रहे हैं, तो आप जो उसको लिखोगे तो लिखोगे, या फिर आप लिखोगे डियर सर एंड मैडम सो 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 एंड थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम। तो आपका जो मैसेज होगा बहुत शॉर्ट एंड सिंपल होगा। ऐसी बात नहीं कि आप उसके घर के बारे में पूछेंगे, आप एकदम पहले वर्ड से एकदम आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है आपका उस पर आ जाएंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसके रूल्स और डिफाइंड जो रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, और ये यूज होता है बिजनेस में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मीटिंग में, रिटन मेमोज में, मेमोरेंडम्स जिसे बोलते हैं, और कॉर्पोरेट लेटर्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और ये कभी भी दो स्ट्रेंजर्स के द्वारा ही स्टैब्लिश होते हैं। यानी आप स्ट्रेंजर मतलब एक तरह से यहाँ पे इसको स्ट्रेंजर ना लेकर इसको एक तरह से ऑफिशियल्स ले सकते हैं, कि ऑफिशियल जब कभी कभार एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, तो ऑफिशियल्स एक दूसरे के साथ जो मिलते हैं तो उसी तरह की भाव भाव से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एक हो सकता है दोनों ऑफिशियल दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हो, तो एक ऑफिशियल अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ऑफिशियल अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सेट ऑफ रूल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे। तो एकदम इसमें ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑफिशियल होता है, हमेशा छोटा होता है, प्रिसाइज होता है, और जो उसमें जो रिजिड टोन कभी हम यूज करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर जो ये स्टैब्लिश होता है, फैमिली में होता है, फ्रेंड्स में होता है, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत कैजुअल होता है, और इसके इन लोगों के साथ हमारा पहले से ही संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, हम उनको पहले से ही जानते हैं। जैसे आप घर में अपने माता पिता से कैसे बोलते हैं, अपने फ्रेंड से कैसे बिहेव करते हैं, अपने भाई से कैसे बात करते हैं, सिस्टर से कैसे बात करते हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड अपनी वाइफ से कैसे बात करता है, ये बहुत जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत इनफॉर्मल होता है, और इट ऑलवेज बिटवीन द फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, और ये कन्वर्सेशन जो होता है इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ये किसी भी टाइम प्लेस पर और किसी भी मैटर पे कभी भी कही जा सकती है। ये फ्रेंडली चैट्स हो सकते हैं, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं और उसमें होती है फ्रेंड्स, लव मतलब आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये थोड़ा जरा बचा है टॉपिक, जरा देखें। तो फ्लोवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से हम समझते हैं क्या है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपका जो आपके बॉस यानी जो हायर अथॉरिटीज जैसे सीईओ को कोई मैसेज पहुंचाना है अपने वर्कर तक, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का रोल प्ले करेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपना कोई जो निचले तबके का आदमी होता है, मतलब तबके मतलब एक जो फर्स्ट लेवल पे काम करते हैं, फर्स्ट लेवल को अपने जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है हायर अथॉरिटीज तक, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है अपने साथ वाले के साथ, यानी आप जिस जो सपोज करिए आप अपने कलीग से कोई बात कर रहे हो, वो कलीग जो है आपका एकदम आपका उसका जो पोस्ट है वो भी आपके इक्वल है, तो वो लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करेगा। डायगोनल कम्युनिकेशंस में मतलब समझते हैं हम लोग एक तरह से एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है तो डायगोनल कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिश करता है। और एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने क्लाइंट या कस्टमर से या फीडबैक लेता है तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का हेल्प लेता है। तो इसमें एक तरह से आपको ये डायग्राम हेल्प करेगा रेक्टेंगल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप कोई मैसेज डाउनवर्ड पहुंचा रहे हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई मैसेज आप बॉटम टू टॉप बना रहे हैं तो आप बॉटम टू टॉप, कोई मैसेज को आप लेटरल यानी इस तरह से पहुंचा रहे हैं तो लेटरल, और आप कभी किसी मैसेज को डायगोनल पहुंचाने यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा रहे हैं यानी एक तरह से इस तरह से, तो लेटरल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जब आप इस रेक्टेंगल के छोड़कर आप दूसरी सोसाइटी के पास जा रहे हैं या दूसरे क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं
तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा, और ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन जो आता है यूजीसी नेट में जनरली पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप जरा थोड़ा अच्छी तरह देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और एग्जाम जो है बहुत फास्ट अप्रोच हो रहा है, वो जल्दी आने वाला है, तो स्टूडेंट्स आप उसके लिए प्रिपेयर करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आप अपने पढ़ाई पर डिवोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डिमांड है, या फिर कोई वीडियो क्रिएट कराना ऑन डिमांड, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep216@gmail.com. Okay students, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.